बहुत शुक्रिया बैरमन तंगी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि ये जो जिस स्टेटमेंट की बात की जा रही है, जिस स्पीच की बात की जा रही है कासिम खान की, आपका क्या ख्याल है उसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मुजरिम कैदी 804 की पार्टी की पहली साजिश नहीं है जो पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है। क्या इससे पहले शौकत तरीन जब फिनांस मिनिस्टर थे तो उसने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं की थी? उसने दो सूबों के फिनांस मिनिस्टर को नहीं कहा था कि IMF को हाथ लेके, ताकि IMF इमदाद न दे पाकिस्तान को और पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत ना हो, पाकिस्तान तरक्की न करे? तो वो भी तो रिकॉर्ड पे है। क्या 9 मई में मुजरिम कैदी 804 और उसकी पार्टी ने पाकिस्तान और पाक फौज को तकसीम करने की कोशिश नहीं की थी? पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं की है? पाक फौज के खिलाफ साजिश नहीं की है? पाक फौज के शुहदा के बच्चों को, पाक फौज के शुहदा को गालियां नहीं दी हैं? पाक फौज के शुहदा के लवाहिकीन को उसका मजाक नहीं उड़ाया है? ये तो पहली मर्तबा नहीं है कि कासिम गोल्डस्मिथ ने जिनीवा में जो तकरीर की है। आज अगर कुछ एंकर जो बाहर जो यूट्यूबर बैठे हैं बदकिस्मती से, जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में मसरूफ है, क्या वो अगर उसको जो भी शक्ल देते हैं, जो भी रंग देते हैं, उनके अल्फाज देख लें। ह्यूमन GSP को ह्यूमन राइट से जोड़ना, अच्छा, और फिर ह्यूमन राइट्स को मुजरिम कैदी उनके अल्फाज मेरे सामने, अगर आपकी इजाजत तो मैं पढ़ के सुना देती हूँ हमारे देखने वालों को भी और आपको भी, कि पाकिस्तान मेड बाइंडिंग कमिटमेंट्स अंडर द GSP प्लस फ्रेमवर्क टू अपहोल्ड द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन दैट आर रेटिफाइड इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड द कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। तो वो तो ये बात कर रहे हैं कि क्योंकि GSP प्लस स्टेटस के अंदर, उसकी शराइत के अंदर ये शामिल है कि ह्यूमन राइट्स के मामले को मद्देनजर रखा जाएगा, ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने उसको उससे जोड़ने की कोशिश की। आपको नहीं लगता कि इसको बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रेट भी किया गया है? नहीं, देखिए GSP को ह्यूमन राइट्स से जोड़ना और फिर ह्यूमन राइट्स को मुजरिम बाप के से जोड़ना, और फिर GSP के रिक्वायरमेंट्स की बात और रिक्वायरमेंट्स ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात की है। ये मुझे बताइए कि पाकिस्तान के पास, उसने कहा कि पाकिस्तान के पास GSP है और GSP के अंदर कुछ करारदादे हैं और उन करारदादों के खिलाफ वर्जी हो रही है, लिहाजा पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वायलेशन की खिलाफ वर्जी कर रही है। देखिए, ये उस GSP को ह्यूमन राइट्स से जोड़ना, ह्यूमन राइट्स को अपनी मुजरिम देखिए, अगर आपकी बात को अच्छा तंगी साहब, देखें, आप कह रहे हैं कि उनका बाप जो है वो मुजरिम है, ठीक है, वो जेल के अंदर मौजूद है, तो चाहे वो जेल में हो या ना हो, अगर बेटे बाप से मिलने के लिए आना चाहते हैं तो फिर उनको वीजा जारी क्यों नहीं किया जाता? इसने मना किया है? किसने मना किया? मैं आपके चैनल की वीजा जारी नहीं किया जाता ना। पाकिस्तानी पासपोर्ट, देखिए, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट बना के अपनी ग्रीन पासपोर्ट को इस्तेमाल करके, पाकिस्तान की पहचान को इस्तेमाल करके बिल्कुल पाकिस्तान आ जाए। अगर वो एज ब्रिटिश सिटीजन आना चाहते हैं, तंगी साहब, ये तो उनकी अपनी सवाबदीद है ना, कि अगर वो ब्रिटिश सिटीजन के तौर पर आना चाहते हैं तो अगर और कोई तनाज़ा मौजूद नहीं है, कोई लड़ाई मौजूद नहीं है, तो उनको वीजा मिलना चाहिए। और आप बात करते हैं कि भाई आप नायकोप के ऊपर आ जाए, वो नायकोप के ऊपर नहीं आना चाहते, उनकी अपनी सवाबदीद है और कुछ हद तक लॉजिकल भी रखती है कि उनको ब्रिटिश सेफ्टी जो है या ब्रिटेन की तरफ से जो एक प्रोटेक्शन मिलती है वो मौजूद नहीं होगी नायकोप के जरिए अगर वो ट्रैवल करेंगे। तो वीजा जारी करने में प्रॉब्लम क्या है गवर्नमेंट को? अगर कासिम गोल्डस्मिथ और सलमान गोल्डस्मिथ पाकिस्तान आना चाहते हैं और वो फखर करते हैं कि मेरे बाप पाकिस्तान की सियासत करते, तो उनको क्या शर्मिंदगी है कि वो पाकिस्तान के पास? मैं छोटा सा सवाल सर मैं पूछना चाहता हूँ। आपके तो खैर बच्चों की उम्र का हूँ मैं, और मेरे मुंह तो ये बात लगेगी भी छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन आपसे एक चीज मैं अर्ज करना चाहता हूँ। आप उन्हें गोल्डस्मिथ कह रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हैं। वो तो अपने ठीक पासपोर्ट पे आ रहे हैं सर। खान कह के आप उन्हें बुलाएं तो वो फिर आए पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अपने। जब वो हैं ही गोल्डस्मिथ तो वो गोल्डस्मिथ वाले पासपोर्ट पे आएंगे ना सर? देखिए, अगर वो गोल्डस्मिथ हैं तो मैं उसको गोल्डस्मिथ ही कहूंगा। अगर वो पाकिस्तान आना चाहते, पाकिस्तान के पासपोर्ट पे आना चाहते, तो फिर मैं उसको कासिम कहूंगा। वो अपने ब्रिटिश पासपोर्ट पर आना चाहते हैं ना। दूसरी बात यह है सर कि अगर हम इन कन्वेंशंस की बात करें जो इसके अंदर हैं तो 27 हैं, और उन कन्वेंशंस के अंदर से जो हमारी मर्जी की हैं, कि यानी कि हम लोग बाहर आलमी मंडियों में भेजना चाहते हैं अपना माल और हम ट्रेड करना चाहते हैं, ज़र मुबादला जो कि है वो हम चाहते हैं कि बढ़े, बेहतर हो, बेहतरी की तरफ जाए। अब उनके अंदर से ये जो अपनी मर्जी की बातें हैं ये खा ली, मीठा मीठा हप हप। दूसरी तरफ अगर कोई बंदा बात कर ले कि यार इन कन्वेंशंस को पूरी तरह एक्सेप्ट किया जाए तो कड़वा कड़वा थू थू, आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा मामला जरा जो है ना बैलेंस में हम ज्यादा प्रेजुडिस अपना लेके आ रहे हैं? देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, इस वक्त जंग ने पूरी दुनिया को लपेट में लिया है।
ऐसे ही पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस है, पेट्रोलियम क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, और पूरी दुनिया की, चाहे वो इस्लामिक कंट्रीज हो, चाहे वो हमसाया कंट्रीज हो, चाहे वो तरक्की याफ्ता कंट्रीज हो, उनकी नजरें पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तरफ है, और उन पाकिस्तान को अहमियत ये दे रहे कि पाकिस्तान अपना एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करने की पोजीशन में है, और पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है और अपना पोजीशन उसकी क्लियर है कि वो तमाम दुनिया के ममालिक के साथ बराबरी की बुनियाद पे ताल्लुकात चाहते हैं और ताल्लुकात रखते हैं, और उनकी एक कोशिश है कि इस जंग को खत्म करें। आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक, तंगी साहब, इसमें कोई शक नहीं है, कोई गलत बात नहीं आप कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ले लीजिए ना प्लीज, सवाल ले लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के बेटों को वीजा क्यों नहीं जारी करी? सिंपल सवाल है। सिंपल सवाल मैंने ये कहा है कि ये अगर इसकी मुजरिम बाप पाकिस्तान में सियासत करते हैं, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका है, इनको चाहिए कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पे फहार करे, पाकिस्तानी पासपोर्ट बना के उन पे आए। नहीं, पाकिस्तान का कोई कानून उनको रोकता है कि वो, क्या पाकिस्तान का कानून उनको रोकता है कि वो अपने बाप से मिलने नहीं आ सकते हैं ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर? अगर वो आना चाहते हैं तो क्या उनके वीजे के अंदर कोई कानूनी आईनी तौर पर रुकावट है? मैं ये समझता हूं, मैं कानून का तालिब इल्म नहीं हूं, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, और पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे उनको अखलाकी तौर पे चाहिए कि वो पाकिस्तान के पासपोर्ट को अपनाकर पाकिस्तानी, अपने आप को पाकिस्तानी साबित करे और अपने मुजरिम बाप से मुलाकात करे। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। थैंक यू सो मच। आपने बताया नहीं वैसे कि क्यों नहीं वीजा दिया जा रहा, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका। बैरमन तंगी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो ये कहते हैं कि अखलाकी तौर पर ये बनता है कि जनाब कासिम खान और सुलेमान खान जो है ना, उन्होंने तो वैसे गोल्ड स्मिथ का है कि वो आए पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाएं या फिर नाइकोप के ऊपर ट्रैवल करें। वीजा क्यों नहीं दिया जा रहा, इसके बारे में उन्होंने कोई बात। अच्छा, एक और चीज़ मैं कहता चलूँ कि हम लोग यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस करते हैं ये पर्सपेक्टिव लाने के लिए करते हैं, और पर्सपेक्टिव में कुछ चीज़ें देखना ज़रूरी होती हैं। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट अ प्राइम मिनिस्टर has been behind bars। मसले आ जाते हैं और स्टेप्स लिए जा सकते हैं, तो मुजरिम मुजरिम मुजरिम, गोल्डस्मिथ गोल्डस्मिथ गोल्डस्मिथ, और फिर उसके बाद आप कहें कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आए, बात थोड़ी समझ से बाहर है। लेकिन एनीवे, अगर हम लोग देखें दुनिया को, जिस तरह इन्होंने कहा बैरमन तंगी साहब ने, कि लपेट में लिया हुआ है जंग ने, और इस जंग की वजह से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम के सेंटर पे आ गई हैं। फ्यूल प्राइसेस हर तरह की जो कि है ना, वो इस वक्त असरअंदाज हो रही हैं। पाकिस्तान की बात करें तो अभी से 3 हफ्ते पहले हमने देखा कि पेट्रोल डीजल हर चीज़ बढ़ना शुरू हो गई है। अब गैस जो है वो 200 रुपए से कुछ ऊपर बिक रही थी, ठीक, और वो गैस चली गई है इस टाइम मार्केट रेट 400 रुपए फी किलो तक पे। हम एलपीजी की अगर बात करें तो मार्केट पर बहुत बड़ा दबाव भी है और कीमतों में बहुत बड़ा इजाफा भी है। सवाल ये है ना कि जब अगर सरकारी कीमत जो है 225 रुपए तय की गई है फी किलोग्राम एलपीजी की, तो फिर मार्केट्स के अंदर 400 से ज्यादा में क्यों फरोख्त की जा रही है? और इसका असर सिर्फ वहीं पर रुकता नहीं है, उसकी वजह से बाकी चीजें भी महंगी होना शुरू हो जाती हैं। मैं भी मुतासिर हुई हैं, हमारे घर वाले भी मुतासिर हुए हैं, डेफिनेटली आप लोग जो इस वक्त देख रहे हैं उनकी जिंदगियां भी बहुत ज्यादा मुतासिर हुई हैं। सिचुएशन क्या है मुख्तलिफ शहरों के अंदर, जरा ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ गयासुद्दीन मौजूद हैं कराची से, उनकी तरफ चलते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, मुआशी हब भी कहा जाता है। मुआशी हब कितना मुतासिर हुआ है, लोग क्या कह रहे हैं? गयास, ओवर टू यू, बताइएगा एलपीजी कितने में मिल रही है इस वक्त अगर हम आम मार्केट्स की बात करें तो? शुक्रिया। 400 रुपये किलो के हिसाब से एलपीजी फ़रोख्त हो रही है मार्केट में, और ब्लैक में ही फ़रोख्त हो रही है। जिस तरह ओगरा ने कीमतों का तयन किया, इसका बेनिफिट उठाया गया है डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से, डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से, और मनमानी कीमत वसूल की जा रही है। तो इलाकाई दुकानें हैं उधर, अगर हम बात करें तो जिस इलाके में ज़्यादा सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ 400 तक एलपीजी फ़रोख्त हो रही है, और जिस इलाके में कम आबादी वाला इलाका है जहाँ कम इस्तेमाल हो रहा है एलपीजी, तो उधर तकरीबन आपको 380-370 रुपये किलो के हिसाब से एलपीजी का सिलेंडर रिफ़िल किया जा रहा है फ़ी किलो के हिसाब से। तो लोगों की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं कि गैस की कंजप्शन हमारे पास बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन गैस की पैदावार कम है। हमारे पास जो कि है वो फेक शॉर्टेजेस क्रिएट करने के लिए स्टॉक पाइलिंग का इशू भी नजर आ रहा है। कीमतें तो बढ़ रही हैं, क्या वो जानबूझ के फेक शॉर्टेजेस भी क्रिएट की जा रही है मार्केट में? जी बिल्कुल, बेनिफिट उठाया जाता है, और यही होता है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जाती है, होर्डिंग्स की जाती है किसी भी चीज़ की। और एलपीजी ऐसा है कि सिलेंडर के अंदर आप रख लें, अपने पास कंज्यूम कर लें, सिलेंडर फिल करके रख लें।
जो सबसे ज़्यादा यूज़र है कराची में एलपीजी के वो हैं कमर्शियल सिलेंडर्स, कमर्शियल सार्फिन है जो कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। वहाँ गैस का मसला है तो उनके पास गैस नहीं होती तो वो एलपीजी इस्तेमाल करते हैं और बड़े बड़े 40 kg के सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। रेगुलर बुनियाद पे उधर इस्तेमाल होते हैं। घर की बात करें तो घर में 10 किलो और 5 किलो का सिलेंडर इस्तेमाल होता है। तो वो मुकामात जो नई आबादियाँ, नई सोसाइटियाँ आबाद हो रही है कराची में, उनके पास तो गैस मौजूद नहीं है। जो पुराने कदीम इलाके हैं जैसे लियारी का इलाका है, इसके साथ साथ औरंगी टाउन का इलाका है, वो गुंजान आबाद इलाके हैं, तो वहाँ पर गैस का मसला है तो लोग सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हर एक घर जो है ना जहाँ पर एलपीजी इस्तेमाल की जाती है, या फिर रेस्टोरेंट्स की बात करें, कमर्शियल यूज़ की बात करें, सब मुतासिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, रियासुद्दीन हमारे साथ मौजूद थे। इसका एक इफेक्ट ये भी होता है कि अम्मी का बीपी बहुत हाई हो जाता है कि सिलेंडर बहुत महंगा हो गया। अभी मैं लाहौर से आ रही हूँ तो मैं ये सुनती हुई आ रही हूँ कि बेटा बहुत महंगा हो गया सिलेंडर। तो जितने भी देखने वाले हैं, अगर आप स्टेक होल्डर हैं तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सरकारी कीमत तय हुई है उसके मुताबिक ही फरोख्त करवाई जाए, ताकि एटलीस्ट अम्मियों का बीपी जो है ना वो तो अपनी जगह पर बरकरार रहे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, स्टे विद अस।